तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो घर की छत के ऊपर चढ़कर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। उसकी फ्रेंड उसे रोकती भी है पर वो किसी की नहीं सुनता और नीचे गिरकर उसी टाइम मारा जाता है। अब उसकी फ्रेंड डरते हुए घर के अंदर जाती है तो उसे एक मिरर पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि अपने ऊपर एसिड डालो। वो लड़की रोते हुए अपने ऊपर एसिड डाल देती है और उसके चिल्लाते ही यहाँ से सीन कट हो जाता है। प्रेजेंट में हमें 8 दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो अभी इसी घर के अंदर आए थे, जिस घर के अंदर हमने पहले 2 मौत होती देखी थी। ये लोग यहाँ पर हैलोवीन पार्टी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर इनका दोस्त इन्हें बताता है कि ये जगह सच में हॉन्टेड है। काफी सालों पहले की बात है, यहाँ पर 7 दोस्त आए थे और उन्होंने ट्रूथ और डेयर खेला था और इस गेम के अंदर वो सब के सब मारे गए थे। इस टाइम सभी लोगों को उसकी ये बातें मजाक लगती हैं और ये लोग यहाँ पर बैठकर ट्रूथ और डेयर खेलने का ही डिसाइड करते हैं। पहले पहले तो ये गेम नॉर्मल ही चलती है, एक दूसरे को ये लोग छोटे मोटे टास्क देते हैं जो ये लोग पूरा भी कर देते हैं, पर आगे जाकर ये गेम टफ होने लगती है। जब एक लड़की से सवाल होता है कि क्या वो अपनी दोस्त को चीट कर रही है तो वो इस सवाल का जवाब देने से झिझकती है, पर सारे लोग उसे फोर्स करते हैं और बताती है कि सच में वो उसे चीट कर रही है। ऐसे ही उन लोगों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है, पर उनके बाकी दोस्त उनका मूड कुछ ही मिनटों में ठीक करके वापिस यहाँ ले आते हैं। अगली बारी आती है स्टीव की। वो डेयर चूज करता है और जैसे ही एक पर्ची निकालता है तो उस पर लिखा हुआ था कि अपना हाथ स्टोव पर रखना है, यानी जलते हुए चूल्हे पर रखना है। ये क्या मजाक था, वो अपने आप को तो चोट नहीं पहुंचा सकता था ना। वो अब ये वाला डेयर छोड़कर दूसरा पेपर उठाने की कोशिश करता है तो उस पर यही लिखा हुआ था कि उसे अपना डेयर पूरा करने के लिए सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। वो इस पेपर को फेंकता है और दूसरा निकालता है तो उस पर लिखा था कि उसे हर हाल में ये डेयर पूरा करना होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर ये सारे पेपर्स यहाँ से चेंज कर दिए हैं। गुस्से में टाइलर सारे पेजेस यहीं पर फेंककर किचन में चला जाता है। वो फ्रिज से ड्रिंक निकाल ही रहा था कि पीछे हमें दिखाया गया कि स्टोव खुद ब खुद ऑन हो गया और यहाँ पर एक बेबी चेयर खुद ब खुद उसके करीब आने लगी। इस सारे सीन को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता या करता, वो चेयर उसकी टांगों पर हिट कर देती है और अपने आप को बैलेंस करने के चक्कर में वो अपना हाथ जलते हुए स्टोव पर ही रख देता है। फौरन ही वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो जैसे उस स्टोव ने ही उसके हाथ को पकड़ लिया था। जब तक उसका हाथ इतना नहीं जल जाता कि उसकी स्किन स्टोव से चिपक नहीं जाती, तब तक ना तो वो स्टोव बंद होता है और ना ही वो अपना हाथ स्टोव से उठा पाता है। टाइलर जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ें सुनकर सारे दोस्त यहीं पर आ जाते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर सभी डर जाते हैं। पहले तो सबको लगा कि टाइलर अपना डेयर पूरा कर रहा है, पर टाइलर सबको बताता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यहाँ पर जो जो कुछ हुआ था उसने सब कुछ अपने दोस्तों को एक्सप्लेन किया था और इस तरह की डरावनी कहानी सुनकर ये सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। खैर, ये सब अब टाइलर को लेकर जाते हैं और उसके हाथ पर दवाई भी लगाते हैं। सभी सोच रहे थे कि क्या टाइलर के साथ जो कुछ हुआ वो किसी और एंटिटी, किसी और क्रिएचर का किया धरा था या फिर वो सब होना टाइलर का वहम ही था। अभी ये लोग इन्हीं बातों में उलझे ही हुए थे कि अचानक बिना किसी के ऑन किए यहाँ का टीवी ऑन हो जाता है, जहाँ से एक डरावनी आवाज इन्हें बताती है कि वो अपनी गेम को छोड़ नहीं सकते। इस ट्रुथ और डेयर की गेम के 3 राउंड्स होंगे जिसे इन सब ने हर हाल में 48 घंटे के अंदर अंदर पूरा करना होगा, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी। अभी ये लोग इसी सब चीजों को लेकर शौक ही थे कि अचानक पीछे डाइनिंग टेबल से उड़ता हुआ एक पेपर जैसे के पाँव में आकर गिर जाता है। वो उठाकर देखती है तो उस पर लिखा था कि उसे जाकर टाइलर की जली हुई स्किन जो चूल्हे पर चिपकी हुई थी उसे खाना होगा। वो ये नहीं करना चाहती थी। ऐसा डर पड़कर तो ये सब डर भी गए थे। ये लोग फौरन यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और इसी दौरान उसके डेयर के 2 मिनट्स पूरे हो जाते हैं। टीवी पर काउंटडाउन चलने लगता है और इन लोगों के दरमियान में अफरा तफरी मच जाती है। वो फौरन यहाँ से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग निकल पाते उनके हाथ से दरवाजे का हैंडल छूटकर खुद बंद हो जाता है और पीछे से इस घर के सारे खिड़कियां, दरवाजे, सारे रोशनदान, यहाँ तक कि बाहर जाने का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रास्ता भी बंद हो जाता है। यह सब कुछ देखते हुए टाइलर समझ जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और एंटिटी की कहने पर हो रहा है। यहाँ जरूर कोई इवल पावर है जो चाहती है कि ये लोग इस गेम को पूरा करें, नहीं तो वो इनका बहुत बुरा अंजाम करेगा। यही सोचते हुए वो जैसे जैसे कहता है कि तुम्हें अपना डेयर पूरा करना होगा अगर तुम चाहती हो कि हम सब यहाँ पर जिंदा रहें। मुश्किल से कि सब लोग जैसे को मनाते हुए जैसे को किचन के अंदर लेकर जाते हैं तो उन सब के किचन में जाते ही स्टोव खुद ही उनकी तरफ मुड़ जाता है
जैसे स्टोव खुद भी जेसी का डेयर पूरा करने में उसकी मदद कर रहा हो। जेसी बहुत हिम्मत बांधती है और वहाँ से एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा उठाकर खा लेती है। ये सब उसने बहुत मुश्किल से किया था। उन्हें लगा कि डेयर पूरा हो गया, लेकिन तभी यहाँ पर एक लैंडलाइन बजने लग जाती है। जैसे कि फ्रेंड जब फोन उठाती है तो फोन की दूसरी तरफ एक भयानक आवाज उसे बताती है कि जेसी को वहाँ पड़ी हुई सारी स्किन खानी होगी, डेयर तभी पूरा होगा। जैसे ही वो लड़की जेसी को ये सब बताती है तो यहाँ की लाइट्स उसी टाइम फ्लिकर करने लगती हैं। चीजें इस तरह हिलने लगती हैं जैसे यहाँ पर ज़लज़ला आ गया हो। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जेसी को फोर्स करते हैं उसका डेयर कंप्लीट करने के लिए। जैसे तैसे करके जेसी वो सारी स्किन खाती है और उसके बाद फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसके दोस्त यहाँ पर भी उसे सहारा देते हैं और अब ये सब लोग फैसला करते हैं कि इससे पहले इन्हें कोई दूसरा डेयर मिले, इन सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर यहाँ के सभी दरवाजे खिड़कियाँ अभी भी बंद थे। यहाँ से निकलने का ये लोग कोई दूसरा रास्ता भी सोच रहे थे कि पीछे से इन्हें पियानो के बजने की आवाज़ आई। डर कर सभी लोगों ने पियानो की तरफ देखा। वहाँ पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। पास जाने पर पता चला कि उन्हें वार्निंग दी जा रही थी उनके राउंड को कंप्लीट करने की। अगला डेयर यहाँ पर टाइलर के बचपन के दोस्त के लिए था। उसे बिजली की तारों को पकड़ना था। डेयर के पड़ते ही यहाँ पर 2 बिजली की तारें नीचे लटकने लगती हैं, जिन देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यहाँ टाइलर उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ भी करके इसे पकड़ना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तुम यकीन रखो, जैसे ही तुम इन तारों को टच करोगे हम तुम्हें बचा लेंगे। जैसे ही वो लड़का डरते हुए ही से ही उन तारों को पकड़ता है तो फौरन ही टाइलर एक ब्लैंकेट लेकर उसे बचाने के लिए चला जाता है और उसे करंट से छुड़वा देता है। लेकिन वो तारें हाई वोल्टेज थी। डेयर तो पूरा हो गया था, लेकिन उस लड़की को बहुत बुरा करंट लगा था। इतना कि पहले तो वो बेहोश हो गया और फिर उसके मुंह से झाग निकलने लगा। ये सब डर गए, कहीं इनका दोस्त मर तो नहीं गया। पर किस्मत से कुछ ही देर में उस लड़के को होश आ गई। अब उसका दूसरा साथी डरा हुआ बोला, बहुत हो गया, हम और ये गेम नहीं खेलेंगे। उसके ये कहते ही उसके पास एक बड़े से क्लॉक का शीशा खुल जाता है और अब मिरर के पास खड़ा जो लड़का यहाँ से भागने की बातें कर रहा था, डेयर भी उसी के लिए था और था भी बहुत मुश्किल कि वो अपना घुटना तोड़ दे। ये पढ़कर सभी डर जाते हैं और तभी पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। देखने को मिलता है कि स्टेयर्स में से एक बेसबॉल बैट लुढ़कता हुआ आ रहा था और वहीं स्टेयर के पास 2 भी लिखा हुआ था, जिसे देखकर ये समझ गए कि डेयर को पूरा करने के लिए इनके पास सिर्फ 2 ही मिनट होंगे। सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। 1 मिनट गुजर गया था। लाइट्स यहाँ पर फ्लिकर करने लगी, जिसका मतलब था कि खतरा बढ़ने वाला है और इनका टाइम खत्म होने वाला है। एक लड़की हिम्मत करती है और वो बेसबॉल बैट उठाकर उस लड़की की टांग पर मारती है, पर इससे चोट तो लगती है लेकिन घुटना नहीं टूटता। यहाँ की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। पहले की तरह इस घर में और भी डरावनी चीजें होने लग जाती हैं और इन सारी चीजों से डर कर वो दूसरा साथी वो बैट लेता है और जोर से उस लड़के के घुटने पर मारता है और अब फाइनली उसका घुटना टूट जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत जोर से चिल्लाया पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब ये सब देखते हुए एक लड़की बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसने फैसला कर लिया था वो किसी भी हाल में इस घर से बाहर जाएगी। उसके इस तरह से रिएक्ट करने पर, गेम से छोड़कर जाने पर पहले की तरह ही ये गेम अब उसके लिए मुश्किल हो जाती है। ऊपर से बहुत सारी पर्चियां गिरती हैं जिसमें अब उसके लिए एक टास्क था, उसे सच बोलना था। सवाल था उसके लिए कि क्या वो ड्रग एडिक्ट है। वो जवाब देती है नहीं, पर तभी यहाँ पर किसी चीज के खुरचने की आवाज आती है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक दरवाजे पर लायर लिखा हुआ आ जाता है, जिसका मतलब था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। उसके दोस्त दोबारा उससे पूछते हैं कि क्या तुम ड्रग एडिक्ट हो। इस बार भी वो ना में जवाब देती है तो अब उसके मोबाइल पर मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम झूठी हो और अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अचानक से उसका हाथ जिस दरवाजे पर था वो दरवाजा खुल जाता है। ये मेन डोर था। उसने शुक्र मनाया और वो यहाँ से बाहर चली गई। उसे लगा कि वो आजाद हो गई है, पर उसी पल उसी दरवाजे से एक उड़ता हुआ स्पेयर यानी नेज़े की तरह कोई चीज आकर उसके पेट के आर पार हो गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये सब लोग अब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। खैर सीन यहाँ से कट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। अब ये सब लोग हॉस्पिटल में थे और क्योंकि ये लोग बुरी तरह जख्मी थे और वहाँ पर एक लड़की मरी भी थी तो पुलिस इस सब में इन्वॉल्व हो जाती है। ये सब लोग बताने की कोशिश करते हैं कि हमने उस लड़की का मर्डर नहीं किया, वो तो हमारी ही दोस्त थी। उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब पुलिस को बता रहे थे, लेकिन पुलिस को ऐसी बातों पर कहाँ यकीन आता है। पुलिस इन्हें ही गलत समझती है और सोचती है कि जरूर इन्हीं का ये कोई गलत प्लान होगा। यहीं पर कार्टर, वो पहला दोस्त जो इन सबको यहाँ पर लेकर आया था, एडिसन उसकी सबसे ज्यादा क्लोज थी। उसे लेकर बहुत ज्यादा उदास भी था, इसीलिए वो अपने कैमरा में उसकी रिकॉर्ड हुई वीडियोस दिख रहा था। इस टाइम वो उसके कमरे में था।
वो उसके कमरे की चीज़ों को भी रिकॉर्ड करना चाहता था। जैसे ही अब वो अपना कैमरा उसकी बेड की तरफ घुमाता है तो अचानक उसे बेड पर खून पड़ा दिखाई देता है। वो डर जाता है। तभी उस खून से सनी ब्लैंकेट के अंदर से एडिसन बाहर निकल आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वो समझ गया था कि ये एडिसन का भूत है। वो कैमरे से आंखें हटाकर जब वहाँ पे देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था और दीवार पर हैंग लिखा हुआ आ रहा था। वो समझ गया कि जो गेम इन्होंने छोड़ दी थी, उस गेम ने इनका पीछा इनकी दोस्त के मरने के बाद भी नहीं छोड़ा था। और अब ये हैंग जो लिखा हुआ आ रहा था, ये असल में कार्टर के लिए एक डेयर था। अचानक से यहाँ के खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं और कार्टर जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू करता है, पर ना तो कोई उसे सुन पाता और ना ही समझ पाता। अचानक से यहाँ पर फैन की जगह रस्सी लटक जाती है और एडिसन का भूत उसे रस्सी को पकड़े हुए कार्टर को यहाँ बुलाने लगता है। जब वो उस रस्सी के पास नहीं जाता तो रस्सी खुद ही आगे बढ़ते हुए उसके गले के अंदर फंस जाती है और उसे यहाँ से लटका देती है। हम देखते हैं कि कार्टर का कैमरा खुद ब खुद ये सब रिकॉर्ड करने लगा था। साफ लग रहा था कि इस कैमरा के पीछे कोई है जो हमें नजर नहीं आ रहा, और वही ये वीडियो सब उसके सारे दोस्तों को भी सेंड कर देता है। जैसे ही उसके दोस्त ये वीडियो देखते हैं तो फौरन इस कमरे की तरफ भागते हैं। दरवाजा लॉक मिलने पर ये लोग बहुत ज्यादा नॉक करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। ये लोग दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा तो जाकर तब टूटता है जब कार्टर की मौत हो जाती है। रूम की हालत देखकर ये सब लोग डर जाते हैं। अब इनकी नजर लैपटॉप पर पड़ती है जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था राउंड 2, यानी राउंड 1 इनका पूरा हो चुका था और अब राउंड 2 शुरू होने वाला था। इस सब को देखकर ये लोग डर जाते हैं। समझ तो इन्हें आ गया था कि इस गेम को किसी हाल में नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अब एलेक्स इस घर पर और यहाँ पर रहने वालों पर रिसर्च शुरू करती है। उसे पता चलता है कि ये घर सच में हॉन्टेड है और यहाँ पर कई सालों पहले भी एक ऐसी ही गेम खेली गई थी, जिस गेम के नतीजे में एक पूरा ग्रुप मारा गया था सिवाय एक लड़की के जो आज भी जिंदा थी। ये असल में फिल्म के स्टार्ट में दिखाई जाने वाली वही लड़की थी जिसने एसिड से अपने आप को जला लिया था। ये लोग उसका घर ट्रेस करते हुए उसके घर जाते हैं और इससे उस गेम के बारे में पूछते हैं। वो लड़की भी यही बताती है कि तुम इस गेम से और इस गेम के शैतान से अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते। तुम्हें इस गेम को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। और बेहतर है कि तुम इस गेम को उसी घर के अंदर पूरा करो, तब तुम्हारे इस गेम को जीतने के और ज्यादा लोगों के जिंदा बचने के ज्यादा चांसेस होंगे। उसकी बात मानते हुए ये लोग अब उस घर में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ल्यूक को अपना डेयर मिल जाता है। वो जो मैगजीन पढ़ा था उसमें सारी चीजें मिल जाती हैं और वहाँ पर बस एक चीज लिखी हुई आ जाती है, रॉब अ गैस स्टेशन, यानी तुम गैस स्टेशन पर जाकर डकैती करोगे। यही उसके बेड पर अचानक से गन भी आ जाती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो ये काम करने के लिए अकेला जाना चाहता था पर उसकी दोस्त जबरदस्ती उसके साथ गई। वो ले तो गया, लेकिन रॉबरी करने से पहले उसने अपने दोस्त को कहा कि तुम यही गाड़ी में मेरा इंतजार करना। खुद वो गन लिए उस गैस स्टेशन के अंदर चला गया। अब गन दिखाते हुए वो जब यहाँ की ऑनर को ब्लैकमेल कर रहा था तो यहाँ की ऑनर डर कर उसे पैसे देने के बजाय खुद ही अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देती है और पहली ही गोली में वो बेचारा मारा जाता है। बाकी दोस्तों को जब ये खबर मिलती है तो सब लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब ये लोग उसी हॉन्टेड हाउस के अंदर ही रहेंगे और वही रहकर अपने डेयर्स को पूरा करेंगे और एक दूसरे की मदद करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। घर में अब डेयर था टाइलर के लिए, उसे पॉइजन पीना था। अचानक ही वहाँ पर पॉइजन से भरा हुआ ग्लास भी आ जाता है और ये लोग इस पॉइजन से बचने के लिए एक छोटी सी तरकीब लगाते हैं। ये लोग टीम वर्क में काम करने का फैसला करते हैं और टाइलर की दोस्त कहती है कि ये पॉइजन हम सब शेयर करेंगे। सभी पॉइजन को पीने से पहले सोडा की कैंस पी लेते हैं, जिससे इनका स्टमक बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है और उसके बाद वो पॉइजन पीते हैं और फौरन ही वॉमिट कर देते हैं, जिनसे इनका डेयर भी पूरा हो जाता है और इनकी जान भी नहीं जाती। अगला डेयर अब मेडी के लिए आता है। उसे 2 दांत निकालने थे। उसके इस डेयर के मिलते ही यहाँ पर एक फ्लास्क भी आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। अब जैसे पहले उसने टाइलर का साथ दिया था, इस मर्तबा टाइलर उसका साथ देने का फैसला करता है और सबसे पहले वहाँ से प्लास्ट उठाकर अपना दांत निकाल देता है, जिसके बाद हिम्मत करते हुए मेडी भी अपना दांत निकाल देती है और इस तरह ये डेयर भी पूरा हो जाता है। अगला डेयर एक दूसरी लड़की को मिलता है। उसे 3 मर्तबा अपने आप को शूट करना था। यहीं पर गन भी आ जाती है। वो लड़की डरते हुए गन उठाती है, लेकिन मेडी कहती है नहीं, हम इस डेयर को भी एक साथ पूरा करेंगे, एक एक करके हम लोग खुद को शूट करेंगे। सबसे पहले जिस लड़की का ये डेयर था वो ही पूरा करने की कोशिश करती है और अपने आप को शूट करती है, पर गोली नहीं चलती। इस तरह दूसरी बारी पर भी दूसरा साथी गोली से बच जाता है और तीसरी बारी आ जाती है मेडी की।
वो जानती थी कि पिछली 2 मर्तबा गोली नहीं चली तो अब गोली चल जाएगी और वो मारी जाएगी। इससे पहले कि वो अपने आप को शूट कर देती, टाइलर उसके हाथ से गन छीन लेता है और अपनी गन पेटी पर रखकर बिना कुछ सोचे अपने आप को शूट कर देता है। गोली उसके सर के आर पार हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब इनके ग्रुप में एक ही लड़का रह गया था जिसे एक बहुत ही खौफनाक डेयर मिलता है कि उसे अपना एक्सीडेंट एक गाड़ी से करवाना है। डेयर को पूरा करने के लिए 2 मिनट थे और बाहर तो कोई गाड़ी भी नहीं थी। उसकी दोस्त उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और बाहर जाकर एक गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो गाड़ी उससे स्टार्ट नहीं होती और डेयर का टाइम खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो गाड़ी खुद ही चल जाती है और जहाँ पहले बस उस लड़के की टांग जख्मी होनी थी डेयर के जरिए, अब वो गाड़ी पूरी की पूरी लड़के के ऊपर चढ़कर वो लड़का इस डेयर के दौरान मारा जाता है। बेचारी अब बस 3 लड़कियां बची थी जो रो रही थी। वो भी अब जान गई थी कि उनकी जान नहीं बचने वाली। अब ये लोग रो ही रहे थे कि उनकी एक साथी के लिए भी डेयर आ गया। उसे नीचे बेसमेंट में जाकर अपने आप को जंजीरों से बांधना था। इन्हें तो अभी तक बेसमेंट का रास्ता भी नहीं पता था और टाइम इन्हें 2 ही मिनट का मिला था। 2 मिनट तो इन्हें बेसमेंट को ढूंढते हुए ही लग जाते हैं और इससे पहले कि वो लड़की अपने आप को जंजीरों से बांध पाती, डेयर का टाइम पूरा हो जाता है और उसे डेयर ना पूरे करने की सजा मिलती है। अचानक यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं जो उसके ऊपर हमला कर कर उसे मार डालते हैं। आखिर पे अब बस 2 लड़कियां रह गई थी। ये दोनों घबराई हुई थी, चाहती थी कि अब इन्हें पहले से मुश्किल डेयर मिलेगा और सच में ऐसा हुआ भी। अब की बार एलेक्स को डेयर मिला अपनी बॉडी के 7 पार्ट काटने का। ये बहुत ही भयानक डेयर था, टाइम भी कम था। उन्होंने फौरन काम करना शुरू किया। उसने अपना एक बाल तोड़ा, एक पल्क तोड़ी, एक नाखून तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी उसे 4 जिस्म के और हिस्से काटने थे। मैडी उसे कहती है तुम अपना एक कान काट दो, दूसरा कान तुम्हारे काम आ जाएगा। समझ तो एलेक्स बेचारी को कुछ आ ही नहीं रही थी, तो मैडी खुद ही पकड़कर उसका एक कान काट देती है। जिसके बाद वो बेदर्दी से उसका एक हाथ टेबल पे रखती है और उसकी एक उंगली भी काट देती है। इसके बाद भी अभी 3 बॉडी के पार्ट्स ऐसे थे जो उसे काटने थे। इसके बाद वो क्या भी काट सकते थे। यहाँ पर मैडी अपनी भी कुर्बानी देने का डिसाइड करती है और अपनी दोस्त के लिए अपनी भी एक उंगली काट देती है और एक पाँव की उंगली भी। अब बस एक आखिरी जिस्म का हिस्सा बचा था। उसके लिए मैडी को कुछ समझ नहीं आती और वो अब एलेक्स का पाँव टेबल पर रखकर बेदर्दी से काट देती है और इस तरह इनका ये डेयर पूरा हो जाता है। जख्मी हालत में अब मैडी एलेक्स को उठाए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने वाली थी। उसे ये एहसास ही नहीं था कि अभी ये गेम खत्म नहीं हुई। उसे तो डेयर मिला ही नहीं था। कार चलाते हुए वो लगातार एलेक्स को हौसला दे रही थी। तभी अचानक गाड़ी के जीपीएस पर अब उसके लिए एक डेयर आ जाता है कि एलेक्स को मार दो। एलेक्स बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पर वो जानती थी कि अगर मैडी ने ऐसा ना किया तो वो दोनों मर जाएंगे। तो बेहतर था ना कि उन दोनों में से कोई एक ही मरता। एलेक्स ने अपनी कुर्बानी देने का फैसला किया क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा दर्द में थी और इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती थी। वो मैडी को कहती है मैडी मुझे मार दो, पर मैडी उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ डेयर का टाइम भी पूरा होने वाला होता है और टाइम के पूरा होने से पहले ही मैडी अपना दिमाग चलाती है और अपनी कार को यहाँ एक दरख्त के अंदर क्रैश कर देती है और स्क्रीन ब्लर हो जाती है। हमें यहाँ लगा था कि दोनों ही मर गए, पर ऐसा नहीं था। ब्लैक हुई स्क्रीन में से भी हमें एक लड़की के चिल्लाने की और तड़पने की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब था कि गेम के एंड पर एक लड़की बच ही गई थी और वो कौन थी ये दिखाया और बताया नहीं जाता।